नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आइए राजस्थान की जनगणना पढ़ते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो विद्यार्थियों को बहुत कम याद होता है और यदि याद हो गया तो फिर लंबे समय तक याद रहता है। और मैं यही कोशिश करूंगा कि आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे। मैंने जब जब जनगणना पढ़ाई है, विद्यार्थियों के यही कमेंट आए, प्रतिक्रिया आए हैं कि अब सर इसको भूलने का कोई काम नहीं है। मेन चीज ये रहती है कि आंकड़े याद नहीं होते और मैं यही कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आंकड़े याद करवाए जाए, दिमाग में छप जाए, बस यही कोशिश है। तो जनगणना चाहे किसी भी एग्जाम में पूछी जाए, मैंने 2 बार अपने इसी चैनल पर पहले भी पढ़ाई है, एक बार फिर से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ध्यान से और व्यवस्थित तरीके से पढ़ना। जनगणना से सवाल बहुत बनते हैं, ठीक है। जनगणना से बेटा बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो अब अपना ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित और ध्यान पूरी तरीके से क्लास में। ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए देखो भाई, पहली स्लाइड पहले जो है बेसिक बेसिक चीजें समझो। यदि बेसिक समझ में आ गया तो फिर बाद में लीला लहर और पो बारे 25 आप लोगों के हो जाएगी, जिसमें कोई आप लोगों के शंका बाद में नहीं रहने वाली है। एक सेकेंड रुकिए, एक तरफ की लाइट बंद थी, अब ठीक है। ठीक है, नहीं तो क्या मैं एक तरफ से काला दिखूंगा, फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, राजस्थान में जनगणना संबंधी कार्य कौन करता है? तो जनगणना निदेशालय है इसका स्पेशल, वो जयपुर के अंदर है, वो करते हैं। और ये केंद्र से, केंद्र निदेशालय जो है उनसे सामंजस्य बिठा कर करते हैं। अब अभी जो आंकड़े पढ़ने हैं वो 2011 वाले ही पढ़ने हैं। बहुत लंबे समय से 2011 वाले ही आंकड़े पढ़े जा रहे हैं। होती तो हर 10 साल में है जनगणना, लेकिन 2021 वो कोविड वाला जो टाइम पीरियड निकला उसकी वजह से अभी तक भी जो है इसकी जनगणना हुई नहीं है। अब होगी। और अब आप लोगों को मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाकर दिया भी है कि जातिगत जनगणना होगी। कैसी होगी? जातिगत जनगणना होगी, यानी कि भारत के आजाद होने के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जातिगत जनगणना होगी। और 2011 में भी हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। 46 लाख से भी अधिक जातियां भारत के अंदर उस समय देखने को मिली थी। अब तो और भी आप लोग देखिए कितना क्या होता है, क्या आंकड़े निकल कर आते हैं वो पता चलेगा। ये जो अब 2021 वाली जो जनगणना के आंकड़े आप माने ना, वो 2026-27 तक जाकर आएंगे। यानी कि आप लोग जो है जो अभी पढ़ रहे हो वो तब तक नौकरी लग जाएंगे। फिर नई जनगणना आने पर नए आंकड़े याद करने पड़ेंगे, जो नए विद्यार्थियों के लिए कठिन होगा, पुराने नए विद्यार्थियों के लिए आसान होगा, पुराने विद्यार्थियों के लिए कठिन होगा। पुराने वालों ने इससे सामंजस्य बिठा रखा है तो उनके लिए ये कठिन होगा। नए वालों को तो क्या है, नए याद करने हैं डायरेक्ट। ठीक है, आप लोगों को यही पढ़ना है। ठीक है, जनगणना कितने समय में की जाती है? प्रति 10 वर्ष के अंदर की जाती है। सामान्य सवाल, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो था उस समय, तब हुई थी। लेकिन तब व्यवस्थित तरीके से नहीं की गई थी। ठीक है कि हाँ, जनगणना की गई थी। ऐसे तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऐसा तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। अगर मुगल काल में देखें तो आईने अकबरी में मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये व्यवस्थित तरीके से नहीं हुई। व्यवस्थित तरीके से जो जनगणना हुई थी वो 1881 के अंदर हुई। ठीक है, पहले नवीनतम पढ़ लेते हैं अपन। नवीनतम जनगणना कौन सी है? अभी तक 2011 वाली है। अब इसके बाद में कौन सी होगी? 2021 वाली होगी, जो 2026-27 तक जाकर आंकड़े आएंगे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनगणना कितनी है? तो 6.85 करोड़। अब इसमें बढ़ गए हैं अपने, ये ध्यान रखना कि 685 है, कोई ऐसी है। ठीक है, 68 यूं कहते ना आप, 581 है, तो यहाँ ध्यान रख लीजिए कि 685 है। 685 मतलब इजी वे में 685 तो देखो 685 यानी कि करोड़। ठीक है, 685 6.85 6 करोड़ 85 लाख। ठीक है, ये है। भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में कितने परसेंट है? देखो सुनो मेरी बात, मेरे से आगे भागने की कोशिश मत करना। मतलब मैं जहां जिस लाइन को पढ़ा रहा हूं आपको सिर्फ वहां फोकस करना है। यानी कि मैं पहला युवा पढ़ लो, कोई कार नहीं आवे, वो काम नहीं आएगी। मैं जहां पढ़ा रहा हूं वहीं पे फोकस करना है। हालांकि आप लोगों का फोकस उधर ही रहता है कि मैं जहां बोल रहा हूं उससे आगे आप कर भी लोगे कोशिश तो वो याद नहीं होगी। तो इसलिए आगे भागने की कोशिश मत करना यदि जनगणना याद करनी है, नहीं बाद में मने गए हो तो की मतलब नहीं है। देखो क्या है, भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ गिनती आप लोगों को याद है, जनगणना याद हो जाएगी। 5 6 7, कितनी गिनती लिखनी है? 5 6 7।
तो देखो भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में 5, 6, 7। बस इस तरीके से कोई सोचता नहीं है कि इस तरीके से याद हो जाए। आप लोग डायरेक्ट रट्टा मारने जाते हो 5.77% या 6-7%। 5-6-7 पॉइंट तो अपने आप ही लग जाएगा, लगा देंगे, क्या बड़ी बात है। राजस्थान की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 1%। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान 8वां। पुरुष जनसंख्या कितनी है और महिला जनसंख्या कितनी है ये पूछा जाता है। कुल कितनी है? ये 6.85 करोड़। इसमें से पुरुष जनसंख्या है 3.55 यानी 3.55 करोड़। महिला है 3.29। महिला है 3.29। अब ये तो डायरेक्ट याद करने वाले, इसमें अपन जो है पूरी संख्या भी याद करेंगे। पहले मैं बेसिक बता रहा हूं कि ये है, फिर मैं पूरी संख्या भी याद करवाऊंगा आप लोगों को कि ये इस तरीके से याद करनी है आप लोगों को। चिंता मत करो। एक कार्टून में बचपन में देखा करता था, टिमोन एंड पुम्बा। उसमें जो टिमोन एंड पुम्बा का एक मंत्र था, हकुना माटाटा, यानी कोई चिंता नहीं। और बस उसको देखते जब वो बचपन में, तो देखो वैसे भी कोई चिंता होती नहीं है, चिंताएं बाद में बढ़ती है। तो आप लोग जब यहां से पढ़ रहे हैं तो हकुना माटाटा को ध्यान में रखें और चिंता को टाटा कर दें। बस ध्यान रखना। अभी तो ये आंकड़े, फिर मैं बताता हूं आगे। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप लोगों का मजा बढ़ेगा और क्लास में आप लोगों को याद होता चलेगा। ले स्क्रीनशॉट। चलिए, भारतीय जनगणना का पहला लिखित साक्ष्य कब मिलता है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अंदर। अब कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ है। कौटिल्य चाणक्य वही है जिसे विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, और मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बहुत अच्छी तरीके से। चंद्रगुप्त मौर्य और उसके समय का गुरु कौटिल्य, ठीक है। तो उसकी अर्थशास्त्र के अंदर इसका जिक्र सबसे पहले देखने को मिलता है। फिर मध्यकाल में आए तो ध्यान रखना कि मध्यकाल में जनगणना का आईना बताया अकबर ने, ऐसे याद रखना, रटने की आवश्यकता नहीं। मध्यकाल में आए तो जनगणना का आईना बताया अकबर ने, यानी कि आईने अकबरी के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। किसमें? आईने अकबरी के अंदर। भारत की पहली व्यवस्थित, ये शब्द आ गया। अब यहां पे देखो, पहली पूछा था तो अपन ने यहां पे क्या पढ़ा था, ये देखो 1872। अब भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 से शुरू हुई है, लॉर्ड रिपन के समय। इस समय वाइस अपने कौन था वाइसराय? लॉर्ड रिपन, ठीक है। इसके समय ये शुरू हुई है। वैज्ञानिक तरीके से जनगणना कब हुई है? तो विज्ञान जब आया है, मतलब विज्ञान इसके अंदर आया है, तो देखो 11 का मतलब वहां पे प्रभाव पड़ गया। 11 यानी कि 11-21 कहते हैं ना, तो मतलब बढ़कर आना। तो विज्ञान आया तो बढ़कर आएगी चीजें। तो यहाँ पे जो है 1911 याद रखना है। भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले जनगणना कब हुई है? 1951 में हुई है। भारत आजाद कब हुआ है? 1947। और उसके बाद में मतलब एक वाला सन कौन सा आता है? 51 ही आता है। तो 51 के अंदर हुई है, और ये भारत की 9वीं जनगणना थी। कौन सी थी? ये 9वीं जनगणना थी। भारत की प्रथम जातिगत जनगणना, इस पर आज वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है। भारत की प्रथम जातिगत जनगणना 1931 के अंदर हुई। उस समय 4000 से अधिक जातियां भारत के अंदर थी। अब मैंने आप लोगों को बताया कि अपने कितनी 46 लाख से भी अधिक जातियां। यहां पे जो है आप लोगों को ध्यान रखना 1931 में हुई। इसके बाद में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति, इनकी तो गणना होती रही, लेकिन ऐसे जैसे ओबीसी में कौन कौन सी जातियां हैं, जनरल में कौन कौन सी जातियां हैं, ये जातिगत जनगणना नहीं हुई है। 2011 में हुई थी, लेकिन इसमें आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए, कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था इसे, ठीक है। फिर देखो 2011 में हुई जनगणना का क्रम कौन सा है? 15वीं जनगणना है। 2011 वाली कौन सी? 15वीं। और 2011 की जनगणना का नारा है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो यहां तक ये बेसिक चीजें। अब देखो आगे, अब ये अपने को याद करना है आप। अब जो है गाड़ी धीरे धीरे, जैसे मेरे पास जैसे थार है ना, तो थार में 4x4 करने का सिस्टम होता है। इजी वे में चल रही है, कोई लोड नहीं पड़ रहा तो चलने दो, नहीं तो फिर लोड, अब पता है पहाड़ी पे चलना है तो 4x4 में गाड़ी डालनी पड़ती है, ठीक है। टॉर्क बढ़ाना पड़ता है, पावर बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी अब गाड़ी अपनी 4x4 में डालने का समय आ गया है। अब जनसंख्या याद करनी है। देखो जनसंख्या याद करनी है ना, एक शॉर्ट टुकड़ों में बांट के करो।
685, 484, 37। कैसे याद करो, इसको टुकड़ों में बांटो। 685, फिर एक कम कर देना, 5 से एक कम हो जाए 685, फिर 484 एक कम कर दो, 5 से एक कम कर दो 484, फिर 37 अलग से याद करो। 685, 484, 37, बस ऐसे ही याद होगी। आप यदि इसको करोड़ में बांट के करोड़ लाख ऐसे करोगे तो भूल जाओगे। 685, 484, 37 डायरेक्ट याद करो। देश की जनसंख्या का 5-6-7% मैंने बताया था आप लोगों को अभी। पुरुष जनसंख्या कितनी है, 3.55 तो बताया था। इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला अंक देखो 3, यानी कि 3 लिखो, और 3 का मतलब है 3 बार 5 लिखो। 3 का मतलब है 3 बार 5 लिखो। देखो 3 बार 5, और फिर जो है खत्म। खत्म का मतलब 0, खत्म यानी 0 हो गया कोई के खत्म हो गया, खत्म हो गया। फिर उसके बाद में क्या, उसके बाद में 99 और 7 डायरेक्ट याद कर लेना। 3 बार 5 लिखो, फिर खत्म, खत्म यानी 0, फिर क्या है 99 और 7, ये 99 और 7 डायरेक्ट हो गया। और 51.86% है ये कितना परसेंट है, 51.86% है पुरुष जनसंख्या। अब आप लोगों को महिला जनसंख्या निकालनी है, याद नहीं भी करोगे तो आपको ये याद है 685, 484, 37, इसमें से ये घटा देना, आ जाएगी। क्या गुरु जी इतनी जोड़ बाकी गुण करे, इतनी जोड़ बाकी गुण करे तो देखो 32, 99, 74, 40। किसी के फोन नंबर भी 10 अंकों के होते हैं, आप लोगों को यहाँ 8 अंक ही याद करने हैं। 32, 99, 74, 40, या फिर ऐसे याद करो इसे 32, फिर इसको अलग से याद करो, ठीक है। 32 फिर 99 का 7, क्या 32 बार 99 का 7 मिला, 32 बार 99 का 7 मिला। और जनसंख्या ये कौन सी है, संख्या कौन सी है, महिला जनसंख्या। तो लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, गीत सुना है ना। तो देखो 32 बार 99 का 7 मिला तो 440 वोल्ट के झटके लगे। 32 बार 99 का 7 मिला तो 440 वोल्ट के झटके लगे हैं महिला जनसंख्या। गीत भी तो बना है, तो 440 वोल्ट के झटके यहाँ पे ध्यान रखना, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो देखो 32 बार 99 का 7 मिला है 440 वोल्ट। यहाँ क्या है, 3 बार 5 लिखना है, फिर खत्म 0, यानी कि 99 का 7। 99 का 7 यहाँ भी है, 99 का 7 यहाँ भी है, बस यही है जनगणना याद, ठीक है। फिर देखो जनसंख्या वृद्धि, अब वृद्धि दर है। वृद्धि का मतलब क्या होता है कि ये तो इससे 21 निकला, तो वृद्धि में तो यही याद रखना है। वृद्धि में 21.3%, 21.3%। लिंगानुपात कितना है राजस्थान का, 928, ठीक है। जनघनत्व कितना है, 200, राउंड फिगर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जैसे जैसे इनको पढ़ेंगे। 2-3 दिन चलेगी जनगणना की क्लासेस। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है, 888। और साक्षरता दर कितनी है, 66.1%। आप लोगों के तो मुझे लगता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा देने वालों के तो प्रश्न इसी स्लाइड से बन जाएगा। और इस स्लाइड को मैं कह रहा हूं, भले ही आपको याद हो गया ना, एक बार वापस प्ले करके देख लेना इसे। ये रिकॉर्डिंग क्लास का यही मजा है, आप लोगों के ऑनलाइन क्लासेस का ये मजा है। आप चाहो जितनी बार मास्टर को आगे पीछे भगा सकते हो, मतलब ऑफलाइन क्लास में कह दो तो मास्टर नहीं कहे पाचा, और इतनी बड़ी कोचिंग में थे कह भी नहीं सको, मैं भी देख छोड़ा है, ठीक है। तो नहीं कह सके, नियम ही कौन में, और कह दे तो दूसरा छोरा बिठा दे। तो यहाँ पे आप लोगों को ये फायदा है कि आप लोग जो है आगे पीछे मास्टर को भगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अब इसको वापस देख लोगे, ये चीजें आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सीधी याद है, ये सीधी याद है आप लोगों को। अब आप लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो भाई टाबरो, चलो मतलब आगे चलते हैं। अब देखो जनसंख्या वृद्धि दर, अब एक एक चीज पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अपन पढ़ रहे जनसंख्या वृद्धि दर। ये नक्शा जो है आरबीएससी की पुस्तक से लिया गया है, ठीक है, आरबीएससी से लिया गया है। तो ये बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को दिखेगा नहीं, यहाँ पे संख्या लिखी हुई है वैसे, लेकिन इतनी दिखेगी नहीं, इतनी देखनी भी नहीं। ज्यादा देख ली तो डर जाओगे, याद नहीं होगा। जितना मैं दिखाऊं उतना देख लोगे तो भी खूब है, ठीक है। तो देखो किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव जनसंख्या परिवर्तन कहलाती है। अब ये जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ज्यादा धनात्मक होना भी अपने ठीक नहीं है, क्योंकि फिर संसाधनों की कमी होने लगती है, गरीबी बढ़ती है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या निश्चित समय में
कम हो जाना ऋणात्मक वृद्धि दर और बढ़ना धनात्मक वृद्धि दर कहलाती है। अब देखो ये क्या है, अब अपने को पढ़ना तो वैसे सीधे आंकड़े याद करने हैं, लेकिन ये कंसेप्ट समझने के लिए, बेसिक समझने के लिए कि जनसंख्या वृद्धि दर है क्या, यानी यहाँ पे जो फ्रेशर बच्चा भी पढ़ेगा ना एकदम उसके भी कंसेप्ट क्लियर है। फिर आप लोगों को याद क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2011 में राजस्थान की वृद्धि दर पूछेंगे आप लोगों को, तो हमेशा ध्यान रखना, अपने वर्दी में याद रखना कि 21 होता है कोई भी चीज, तो यहाँ क्या है 21.31, 21.3 ही आएगा वैसे आंकड़ा, 21.31 याद रख लेना। अब देखो सर्वाधिक वृद्धि दर कहां हुई है ये पूछा जाएगा, तो राजस्थान में एक जिला ऐसा है जहां जनसंख्या की बाढ़ आई थी, ठीक है, यानी कि उसका नाम ही बाड़मेर है कि बाढ़ आई ज्यादा, यानी बाढ़ आई है वहां। तो यहां देखो सर्वाधिक वृद्धि दर कहां है, बाड़मेर के अंदर है। कहां पे है, बाड़मेर। कितनी है, बस से बाड़मेर, बस से 32.5, बस से बाड़मेर, बस से 32.5। और न्यूनतम जो है कि नदी के पेटे के माए की परी, न्यूनतम नदी कौन सी, क्या गंगा, तो गंगानगर ध्यान रखना 10%, गंगानगर राउंड फिगर में 10%। तो सर्वाधिक कहां है, बाड़मेर, न्यूनतम कहां है, गंगानगर। सर्वाधिक बसे बाड़मेर, बसे 32, न्यूनतम गंगानगर, और गंगानगर में 10%। बस इतना ही याद करना है, वृद्धि दर में कम ज्यादा तो इतने ही याद करना है। फिर मैं 5 जिले बताता हूं आप लोगों को, 5 ज्यादा वृद्धि दर वाले और 5 कम वृद्धि दर वाले, और उन्हें भी पढ़ेंगे अपन ट्रिक से। मैं कह रहा हूं आप लोगों को जनगणना याद हो गई ना, तो मतलब कठिन से कठिन टॉपिक भी आप बहुत आसानी से कर जाओगे, और बाकी सारे विद्यार्थियों से आप लोग आगे रहोगे। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, देखो टावरों। नेक्स्ट हम क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, इधर क्यों नहीं चल रही पेन, हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, यानी अब ज्यादा, अब सबसे ज्यादा कौन सा था, बाड़मेर। सबसे ज्यादा कौन सा था, बाड़मेर। अब देखो एक तो ऐसे याद करो डायरेक्ट, 1 2 3 4 और 5 डायरेक्ट याद करो कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर। ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर। एक तो डायरेक्ट तरीका है आप लोगों के पास याद करने का, ठीक है। दूसरा है मेरे पास एक ट्रिक है, वो ये है, बाज जो बाज रहा, बाज जो बाज रहा। अब इसमें क्या करोगे, बा से बाड़मेर, ज से जैसलमेर, फिर जो से जोधपुर, फिर बा से बांसवाड़ा, फिर ज से जयपुर। या फिर ऐसे कर लेना, या तो ये ट्रिक लगा देना, या फिर इसको ऐसे करना, बाजे जो, ठीक है, ये तो याद रह जाए, बाजे जो बाज है, बाजे जो बाज है वो ज्यादा याद रहे, ठीक है। बाजे यानी कंफ्यूजन भी नहीं होगा, जैसे जैसलमेर, बा से बाड़मेर, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर पहले ही याद है, बाढ़ आई है ज्यादा, फिर जो से जोधपुर, और फिर बांसवाड़ा और जयपुर। तो आज ज्यादा ठीक रही मेरे हिसाब, बाजे जो बाज है, बाजे जो बाज है। और डायरेक्ट ही आप लोगों को जनसंख्या वृद्धि दर वाले अधिक 5 जिले याद हो गए। अब आओ न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले, यानी कि जिसमें कम है, कम से ज्यादा की तरफ। तो उसमें क्या है, देखो नंबर 1 गंगानगर, नंबर 2 झुंझुनू, नंबर 3 पाली, नंबर 4 बूंदी, और नंबर 5 चित्तौड़गढ़, नंबर 5 चित्तौड़गढ़। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक है, गंगा का झूपा बूंदी चढ़ा, गंगा का झूपो, हम जो झूपो झोपड़ी होती है, झूपा बूंदी चढ़ा, ठीक है। अब यूं क्या मतलब है, गंगा यानी गंगानगर, झू यानी झुंझुनू, पा यानी पाली, बूंदी यानी बूंदी, च यानी चित्तौड़गढ़, ठीक है। यह याद रख लियो, आ ट्रिक है, गंगा का झूपा बूंदी चढ़ा, ऐसे याद कर लो चाहे ऐसे याद कर लो, दोनों की ट्रिकें बता दी मैंने आपको। कोई कहे अब घना जना है ना इम, देखो हर कोई आदमी, कोई भी सब राजी नहीं हो सके, तो कई जना के गुरुजी इतनी ट्रिका याद नहीं है, इन वास्ते मैं पहले कहो कि डायरेक्ट याद करो। ट्रिका याद नहीं हुआ, नहीं तो कि महाराज ने पूछाने रो ही काम नहीं है कि मन ट्रिका याद नहीं हुआ, गुरुजी ट्रिक पढ़ा रहा, मत पढ़ो, सीधा याद करो। पहले मैंने सीधा बताया है, फिर बताया कि अभी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इतना कंफ्यूजन होगा कि क्या है, याद ही नहीं था उसमें कौन सा तीसरा था नंबर पे, कौन सा चौथा था, इसलिए मैंने फिर बाद में ट्रिक बताई है। तो बाद में आप लोगों को ट्रिक याद कर लेनी है। इज दैट क्लियर? यस सर, ले वो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व।
कितना है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व? 200। सबसे पहला चांस है यही पूछा जाए आप लोगों को। देखो प्रति वर्ग किलोमीटर, मान लो ये कागज है, कागज क्या है? ये जमीन है कोई, ठीक है, ये कोई जमीन है। अब ये प्रति वर्ग किलोमीटर यानी लंबाई इंटू चौड़ाई कर लिया तो इसका क्या क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसमें रहने वाली जनसंख्या जो है वो वहां का घनत्व है। तो देखो एक स्थान के क्षेत्रफल सामान्यतः प्रति वर्ग, ये है प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या, ये क्या होती है? जनघनत्व होता है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यही पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा। ज्यादा पूछ लिया कि सबसे ज्यादा कहां है, तो देखो सबसे विकसित यदि देखा जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या का दबाव कहां होगा? कई जने शहर जाते पढ़ने जाओ चाहे कैसे जाओ, जयपुर जाते राजधानी, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां है? जयपुर के अंदर। कितना है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम कहां होगा? जैसलमेर, धोरे ज्यादा है, दूर पड़ता है, अभावग्रस्त क्षेत्र के अंदर आता है, तो जैसलमेर में सबसे कम है 17 व्यक्ति। जैसलमेर में कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का देखा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे ज्यादा बिहार है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है। और संयोग देखो अरुणाचल प्रदेश का भी 17 है न्यूनतम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। जनसंख्या घनत्व बेसिक चीज बताइए। अब बताऊंगा 5 ज्यादा और 5 कम वाले जिले, 5 तो अधिक वाले और 5 कम वाले। ले एक बार इसका स्क्रीनशॉट। देखो पढ़ती टाइम मैं पूरी तरीके से केंद्रित रहता हूं क्लास पे, फोकस रहता है मेरा क्लास पे, तो आप लोगों का भी फोकस क्लास पे ही रहना चाहिए। कई बार मैं देखता हूं वापस क्लास को जब प्रीमियर पर चलती है तो आप लोग जो है कई जने आपस में बातें कर रहे होते हो चैट बॉक्स में। खोपड़ा तो मेरा बहुत खराब होता है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं इन बच्चों के लिए, और फिर भी ये जो है अपने ही लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं है, भटक रहे हैं ये। तो दिमाग खराब है तो कर की सका ऑनलाइन में, मतलब ज्यादा की कर नहीं सका, बस कह सका। तो सुधर जाओ। और तुम पढ़ रहे हो तो लाजमी बात है किसी न किसी ने पैसे लगाए हैं तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हारी किताबों में, और तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित बात है कि तुम अभावग्रस्त क्षेत्र से आ रहे हो, क्योंकि जिसके पास में सुख सुविधा है ना वो तो बेटा मजा कर रहा है। व्यापारी है, उद्योगपति है, जिनके माँ बाप वो आनंद की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत है नौकरी की? आप लोगों को नौकरी की जरूरत है क्योंकि आप उस उद्योगपति परिवार से नहीं आते, आप उस धनाढ्य संपन्न परिवार से नहीं आते जिसको किसी की चीज की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बहुत जरूरतें हैं, आपके परिवार को जरूरतें हैं, आपके भविष्य को जरूरतें, इसलिए कह रहा हूं बेटा पढ़ाई के प्रति सीरियस रहो। इस समय को जो है अभी तय कर लो कि क्या करना है इसका, नहीं तो फिर समय तय करेगा कि आप लोगों का क्या करना है। और ऐसा समय मैं चाहता हूं आप लोग नहीं देखो, क्योंकि वो इतना भयानक मंजर होता है, झकझोर के रख देता है, आप लोग सामना नहीं कर पाओगे उस चीज का। इसलिए सीरियस होकर पढ़ो, अपनी मेहनत को जाया मत जाने दो, आपके माँ बाप के लगाए हुए पैसे जो है सही जगह पे लगाओ, उन्हें जो है संतुष्टि मिलनी चाहिए, उनकी आंखों में बाद में आंसू नहीं आए, ऐसा काम होना चाहिए। आप लोग जो उनके आशाएं हैं कि आप लोग नौकरी लग जाओ, और इसके लिए आप लोगों को ही मेहनत करनी है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। समझ रहे हो? ठीक है, देखो आगे बढ़ा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, देखो मैं डायरेक्ट याद करानी, अगर मैं क्या करता पहला मैं हर चीज की ट्रिक बनाता, मैं 2-4 दोस्त था जी को मैं डायरेक्ट याद करता, सब पहले मत तरीको होता कि पहले पहले अक्षर को जोड़ के ट्रिक बना दो, और हमको ऐसे याद भी हो जाता था, है ना। जब दो अदो के बढ़िया, अरे बढ़ गई क्या, जब दो अदो, ऐसे। सबसे पहली ट्रिक आप लोगों के लिए जब दो दो, लेकिन कई जने कहते हैं कि ये तो बिना सिर पैर की ट्रिक है, तो बेटा ट्रिक के तो मैंने आज दिन तक सिर पैर कोई देखे ही नहीं, सारी ट्रिकें बिना सिर पैर की होती है। सिर पैर तो अपने जैसे इंसानों के होते हैं, जानवरों के भी होते हैं, लेकिन ट्रिकों के तो होते नहीं। फिर भी कहते हैं कि थोड़ी व्यवस्थित होनी चाहिए। पहला तरीका तो है जब दो दो, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। उससे भी पहला तरीका डायरेक्ट याद करो, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर, ये पहला तरीका है। जयपुर का 595, भरतपुर का 503, दौसा का 476, अलवर का 438 और धौलपुर का 398। इतनी ये संख्या है, आप लोगों को याद हो जाए तो मेरी तो बढ़िया दिल खुश होगा, बाकी इतनी याद रहती नहीं। तो पहले दूसरे की याद रख लेना, बाकी के नाम याद रखना, ठीक है। तो यह क्या है, दूसरा तरीका है ये ट्रिक जब दो अदो। तीसरा तरीका है थोड़ी सी रोचक बनाए ट्रिक को, जय भारत की 2 लवर धौले दिन मिल रहे हैं,
क्या मजा आया गुरुजी, वापस बोलना, आहा, ऐसी फीलिंग्स आती है। क्या जय भारत की, जय भारत की दो लवर, देखो केड़ी केड़ी चीजा थे लिखा हो मेरू, धोले दिन मिले, ठीक है, और कलयुग है, दो लवर धोले दिन मिले, जय भारत की यानी जय यानी जयपुर, भारत यानी भरतपुर, दो यानी दोसा, लवर आके खाली ऐ तो लगानो है, तो क्या बन गयो अलवर, और धोले यानी कि धौलपुर, और आओगी भैया थन पूरा का पूरा 5 याद। जय भारत की दो लवर धोले दिन मिल रहे। पहला तरीका जब दो अदो, उससे भी पहला जो है तरीका, मूल तरीका तो डायरेक्ट याद करो, ठीक है। फिर आओ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले, देखो जैसलमेर सबसे कम 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92, चूरू 147 और जोधपुर 161। पहला तरीका तो है यही। दूसरा तरीका है जय बी बा चू जो, क्या है, डायरेक्ट पहला पहला अक्षर जोड़ दो, जय बी बा चू जो, ठीक है। तीसरा तरीका है कि जिंदा रहना है तो बीबी की जय बोलनी पड़ेगी, तो कैसे गुरुजी ऐसे कैसे, तो देखो जय बीबी की क्या याद रखो, जय बीबी की नहीं बोली नहीं अगर, जय बीबी की नहीं बोली नहीं अगर, तो चूजो बना दे बीबी, क्या बना दे चूजो, जय बीबी की नहीं तो चूजो बना दे, ठीक है। तो देखो जैसे जैसलमेर, बी 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 पहला वाला याद रखना बीकानेर है, फिर बाड़मेर, बी और बी, फिर चू चूरू और जो जोधपुर, हो गया भैया याद, जय बीबी की नहीं तो चूजो बना दे, मन ध्यान को मैं बता दियो, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ले ले स्क्रीनशॉट, ओके ठीक है। इसी के साथ टाबरों आपकी मजेदार रोचक क्लास, जिसको आप बहुत भारी कहते थे, जनगणना गुरुजी आंकड़े याद नहीं होते क्या करें, वो वाली क्लास आप लोगों को देख लेना याद है। और मैं ये कहूंगा स्पेशल आप लोगों को कि इस क्लास को 2 बार देखना, 2 बार देखते ही आप लोगों को पूरा का पूरा जो है याद, और तीसरी बार बंद करके फिर सोचना कि हाँ 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 ये चीजें सारी याद हुई कि नहीं हुई, मजा आ जाएगा मतलब जनगणना के अंदर, ठीक है। तो कल आने वाली क्लास को भी आप मिस नहीं करेंगे, और मैं तो कहता हूं किसी क्लास को मिस मत करो। यहाँ कोई भी आप लोगों से सिर्फ बातें करने के लिए नहीं आता है, यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। जितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं हम तो चाहते हैं कि सभी सिलेक्शन हो, ठीक है। किसी स्कूल में जितने बच्चे हैं स्कूल वाले सभी चाहेंगे सब मेरिट में आए, आते नहीं है हालांकि, तो हमसे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं हम तो सबका ही सिलेक्शन चाहते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कोई भी क्लास मिस मत करना, सभी आपके लिए ही है। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।